RMI स्कोर आरसीओजी गाइडलाइंस ने एक बनाया था जिसमें उन्होंने अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स को शामिल किया, मेनोपॉजल स्टेटस को शामिल किया और साथ में CA-125 की वैल्यू को शामिल किया। CA-125 है क्या? CA-125 बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि ओवेरियन ट्यूमर्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती है, लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, ये स्पेसिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाकी भी कुछ टिश्यूज के सेल्स के ऊपर होती है। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन मेनी अदर टिश्यूज, जैसे प्रेगनेंसी के जो टिश्यूज हैं उनमें ये प्रेजेंट है, किडनी में, हिपैटोरीनल, उनमें ये प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी कंडीशन में CA-125 रेज्ड आता है? प्रेगनेंसी है, फाइब्रॉइड है, PID है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, हिपैटोरीनल डिजीजेस हैं। लेकिन CA-125 से रिलेटेड एक बात याद रखिएगा, अगर पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में CA-125 की वैल्यू 200 से ज्यादा है तो आपने जरूर अलर्ट होके ऑन्कोलॉजी की टीम को इन्वॉल्व करके उस पेशेंट का वर्कअप कराना है। CA-125 का ताल्लुक RMI स्कोर के साथ है। बेसिकली RMI स्कोर इज इंपॉर्टेंट फॉर पोस्ट मेनोपॉजल विमेन। ज्यादातर इसका ताल्लुक पोस्ट मेनोपॉजल विमेन के साथ है, लेकिन कुछ प्री मेनोपॉजल मैसेज जो हैं, ओवेरियन नेचर के जो ट्यूमर्स हैं, उनमें भी ये हेल्प करता है। RMI को अगर हम देखें तो बेसिकली RMI में 3 स्कोर्स आते हैं। अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स है, यानी अल्ट्रासाउंड की क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं? अगर एक सिस्ट मल्टीलॉक्यूलर है उसका 1 पॉइंट है, सॉलिड एरियाज है 1 पॉइंट है, मेटास्टेसिस है 1 पॉइंट है, बायलैटरलिटी है 1 पॉइंट है और इसी तरह एसाइटीज है तो 1 पॉइंट है। यानी ये अल्ट्रासाउंड पे अगर फीचर्स आते हैं तो आपने 1-1-1-1 स्कोर देते जाना है। इसी तरह CA-125 की जो भी वैल्यू आती है वो उसमें शामिल हो जाती है और प्री मेनोपॉजल पेशेंट के लिए 1 स्कोर है, पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट के लिए 3 स्कोर है। इन चीजों को मिला के आप अपना रिस्क मैलिग्नेंसी इंडेक्स निकालते हैं। अब उस रिस्क मैलिग्नेंसी इंडेक्स के भी आगे 3 तरह की इंटरप्रिटेशंस हैं। अगर RMI स्कोर 25 से कम आता है तो इसका ये मतलब है कि तकरीबन 3%, लेस देन 3% इनफैक्ट चांस है कि इस पेशेंट को कैंसर डेवलप हो सकता है। इसी तरह अगर RMI स्कोर 25 से 250 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि 20% चांस है कि इस पेशेंट को फ्यूचर में कैंसर डेवलप होगा। अगर RMI स्कोर 250 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि 75% चांसेस हैं इस पेशेंट के कैंसर डेवलप होने के। लेस देन 3% चांस है कैंसर का, तो उसको हम सिंपल अपने गायनोकोलॉजी वाले यूनिट में ऐसे पेशेंट को फॉलो करते हैं। उसमें हम सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं और फॉलो अप करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर वाला पेशेंट है जिसका RMI स्कोर 25 से 250 के बीच में था, उनमें कैंसर का कितना इंसिडेंस था? 20%। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर लेप्रोस्कोपिक ओवोफेरेक्टमी परफॉर्म करते हैं। अगर आपको पता चल गया MRI करके, CT स्कैन करके कि एक्सटेंशन नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ ओवरीज इन्वॉल्व है, तो आप क्या करते हो कि लेप्रोस्कोपिक बायलैटरल ओवोफेरेक्टमी कर लेते हो। लेकिन जिनका स्कोर RMI स्कोर 250 से ज्यादा होता है उनमें आपको पता है कि 75% कैंसर का चांस है, तो उनमें आप मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट को फॉलो करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट को साथ अपने मिलाते हैं, स्टेजिंग लेप्रोटमी करते हैं और बाद में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करते हैं।